ड्रामा सीरियल शेर। फजर को होश आ जाने के बाद जब वो घर वापस आती है तो इस बार उसके बाबा उसे दिक्के मारकर निकाल देते हैं। रईस शेर जबान इस बार फजर को संभालने वाला है। उधर अपने ही दुश्मन बन ही गए शेर जमान और रईस शाह जमान की जान को इस बार खतरा है। शेर के बाप की मौत के बाद शेर कभी भी आहद फहद और बदर को नहीं छोड़ेगा। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर को होश आ जाने के बाद आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है और इस बार उसे बहुत ज्यादा पछतावा भी है इस बात का कि फहद ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फहद ने भी वैसे गलत ही किया है, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इतना बड़ा उसे धोखा दिया। वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर वो रो रही होती है, चीखो पुकार कर रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी कोई भी बात यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। समरा की तबीयत इस बार काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है कि जिसके बाद उसे व्हीलचेयर के ऊपर फजर के ही कमरे में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो फजर को इस बार खामोश करवाती है। चुप करवाने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी धोखा हुआ है मैं इसे समझ सकती हूँ। मैंने भी मोहब्बत की ही शादी की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शोहर ने मुझे रख लिया, लेकिन वो बदनस्ला फहद उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, मैंने कभी सोचा भी ना था। लेकिन तुम्हारे बाबा कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। पता नहीं घर जाकर क्या होगा। मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान है, औरत को नहीं होनी चाहिए ये मोहब्बत। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों के ऊपर। इस खानदान का भी खानदान के लोग तरह तरह की बातें बनाकर अपनी ही नजरों में गिरा देते हैं। यहाँ पर फजर बहुत ज्यादा परेशान तो है ही, लेकिन करे तो करे क्या। यहाँ पर समरा उसे हौसला देने की भरपूर कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घर में जाकर जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारा सहारा जरूर बनेंगे। समरा की भी आंखों में आंसू ही हैं। वो कभी भी फजर को दुखी देख ही नहीं सकती। फजर तो वो लड़की थी जो खुशो खुरम रहने वाली, हर वक्त हंसने वाली और बाप की शहजादी थी, लेकिन क्या पता था फहद ने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया। आज वो सबकी नजरों में, अपनी भी नजरों में गिर चुकी हुई है। उधर शेर इस बार फजर की ही तस्वीर को पकड़कर हाथों में लिए हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और उसी की सोचों में गुम है। लेकिन इस बार जब शेर की जिंदगी में जब रीता नहीं आएगी तो उसके बाद फजर के ऊपर ही उसकी नजर होगी। फजर के साथ मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसकी बढ़ती चले जाएगी। जो उसने एहसास किया यहाँ पर फजर का भी शेर की ही साइड लेना शेर जमान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। शेर जमान के सामने इस बार कंपनी का वो फ्रॉड आ ही गया जो बदर जमान ने कंपनी को 8 साल से दिया हुआ है। ऑफिस का एम्प्लॉय जैसे ही बताकर जाता है तो यहाँ पर शेर से बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फाइल पकड़कर टेबल के ऊपर दे मारता है। बाबा के आ जाने के बाद वो अपने बाबा को ये सब कुछ बता ही देता है। कहता है कि पिछले 8 सालों में जो भी कंपनी को पेमेंट्स की गई हैं वो बाबा जी फेक हैं और इन पेमेंट के अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। बाबा आपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर बदर जमान से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर बदर और उसके बच्चों की तो खूब बेइज्जती होती ही है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक वो शेर और शेर के बाबा को धोखा देते आए हैं। लेकिन ये बात शेर के बाबा को कभी भी समझ आने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं नफरत पालने वालों को सच्चा समझता है। लेकिन एक रोज यही नफरत पालने वाले रईस शाह जमान और शेर शाह जमान की मौत के दुश्मन भी बनेंगे ही। शेर जमान इस बार अपने बाबा के साथ इस बार चले ही जाते हैं, जहां पर वो जाकर अपने बाबा के साथ बातें कर रहा होता है। कहता है कि बाबा इन्होंने हमें बहुत ज्यादा धोखा दिया हुआ है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। यहाँ पर अपने बाबा को इस बार गले भी लगाता है शेर शाह जमान। रईस शाह जमान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया में ये बात निकले कि जमान के बेटों में फूट पड़ गई हुई है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर जमान सोचता है कि बाबा आज भी इज्जत की खातिर अपने आप को इन सांपों के साथ जोड़ रहे हैं। उधर अपने बच्चों को आहद और फहद को लेकर बदर जमान पहुंच ही जाता है खाने की टेबल के ऊपर। बाहर बैठे हुए होटल में
आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर बदरज़मान कहता है कि हमारा सारा का सारा फ्रॉड उनके सामने आ चुका हुआ है। कंपनी 8 सालों की जो भी पेमेंट थी उनके सामने आ ही गई है। गुस्से में आ जाते हैं। उसके बेटे इस बार कहते हैं कि नोच कर खा जाएंगे हम इस शेर को, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको, मेरा तो दिल करता है कि उसकी जान ले लूं। यहाँ पर बदरज़मान कहता है कि अभी सब्र रखो, प्यार से मारेंगे बेटा, हौसला रखो, प्यार से गले काटेंगे इनके। यहाँ पर बदरज़मान बहुत ज्यादा जालिम हो चुका हुआ है। उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। आज शेर और शेर के बाबा उनको घर में रखे हुए और उनके बच्चों को भी पाल रहे हैं, लेकिन इन्हें जरा भी इज्जत हजम नहीं हो पा रहे। उधर समीर के कहने के ऊपर इस बार वजाहत ने फैसला कर ही लिया कि जब भी वो घर में वापस जाएंगे समरा को लेकर, तो वो कभी भी वहाँ पर नहीं रहेंगे जहाँ पर नफरत की आग फैले हुए है। अपने बेटे को इस बार गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा जैसे तुम कहोगे तुम्हारी हर बात के ऊपर हम हाँ ही करेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में जो ताज भी है ना, वो जो कुछ भी कर रही है उनके सामने इस बार समरा नहीं रहेगी। उधर घर में आ जाने के बाद यहाँ पर वजाहत बोल ही पड़ता है, कहता है कि इस बार समरा को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब कुछ ताज भी सुन ही लेती है, जहाँ पर काका जी सारी की सारी बातें सुनने के बाद खामोश होते हैं कि चिल्ला पड़ती है ताज भी, कहती है कि यहाँ से जा रहा है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसे हो क्या गया है, दुश्मन की बेटी को लेकर भाग रहा है, बगैरत कहीं का। यहाँ पर गालियां देना शुरू हो जाती है। वजाहत कहता है कि वो दुश्मन की बेटी नहीं है बल्कि मेरी बीवी है, उसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा है, बाप छोड़ा है, खानदान छोड़ा है, उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। यहाँ पर वो रहेगी भी क्यों जहाँ पर खूनी दुश्मन बैठे हुए हैं। वजाहत का फैसला अपनी बीवी और बच्चों के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर वो रहकर ना तो पढ़ सकते हैं ना ही खुशी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। ताज भी जो जानी दुश्मन बनी हुई है, किसी को भी खुश नहीं रहने दे रही। फजर के ठीक हो जाने के बाद जैसे ही वो घर में लौटती है तो यहाँ पर उसके बाबा उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करते। यहाँ पर वो गुस्से में आ जाते हैं। शुजात साहिब इस बार गुस्से में आकर उसे धिक्के मारना शुरू कर देते हैं कि पीछे से उसकी माँ, यहाँ तक के वजाहत भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता। कहता है कि चली जाओ यहाँ से, दिक्के मारकर उसे निकाल देता है कि आगे शेर जमान खड़ा होता है। शेर जमान इस बार उसे गले लगा ही लेता है, यहाँ पर उसे गिरते गिरते भी बचा लेता है। फजर इस बार शेर जमान की तरफ माइल होने जा रही है, लेकिन इस बार जैसे ही उसके बाबा उसका हाथ पकड़कर शेर जमान की ही गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से। उसी गाड़ी में बैठ कर इस बार शेर जमान के ही घर में जाने वाली है फजर, और शेर जमान इस बार उसका ख्याल भी रखने वाला है। शेर जमान कभी भी किसी के साथ गलत होता देख ही नहीं सकता। मलक और रईस खानदान की दुश्मनी तो पुरानी है ही, जहाँ पर यह दुश्मनी इस बार इन बच्चों को भी भुगतनी पड़ रही है। फजर का बाप भी कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब कुछ कि उसकी बेटी के साथ इतना ज्यादा गलत हुआ। घर में आया दूल्हा खाली हाथ वापस गया। शुजात इस बार आंखों में आंसू लिए हुए पर्दे के सामने खड़ा होता है। खिड़की के सामने जैसे ही वो खड़ा होता है तो यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए मलक सलाहुद्दीन उसके पास आ जाता है। कहता है, यहाँ पर फजर का बाबा कहता है कि मैं इस डर के मारे पर्दे भी नहीं खोलता कि कहीं बदनामी यहाँ से ना कहीं आ जाए। आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा होता है। काका जी उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं, बेटा जो कुछ भी हो चुका है क्या कर सकते हैं, अब इस बदनामी को इस घर में अब हम आने नहीं देंगे। लेकिन आने वाला वक्त शेर जमान और रईस शाह जमान के लिए बहुत ज्यादा गलत होने जा रहा है, जहाँ पर उसी के सगे भाई बदर जमान, फाहद और आहद इस बार शेर जमान और रईस शाह जमान की जान लेने तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि फजर और शेर जमान को एक हो जाना चाहिए और उन दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए। जिस तरह से फजर के बाबा ने किया वो बहुत ज्यादा गलत किया है। अपनी बेटी को दोबारा से धिक्के मारकर घर से निकाल दिया। और उधर बदर जमान और फाहद और राहत के साथ क्या होना चाहिए, जो घर में ही सांप नुमा फिरौन बने बैठे हुए हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।